फिल्म के सीन कभी कभी असल ज़िंदगी में भी दिखाई पड़ते हैं। कल्पना कीजिए कि असल ज़िंदगी के फिल्मों के सीन दिखाई देने लगे तो कैसा होगा। मामला राजस्थान के जयपुर में सामने आया। यहाँ पर एक आरोपी 11 महीने के बच्चे को अगवा कर अपने साथ 14 महीने तक लेकर घूमता फिरता रहा। 14 महीने बाद जब पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, उसके पास से बच्चे की बरामदगी की। जाहिर है, पुलिस ने जब बच्चे को बरामद किया है तो उसे उनके माँ बाप को सौंपेगी। पुलिस बच्चों बरामदगी की सूचना उसके माता पिता को देती है। बच्चे के मिलने की सूचना मिलते ही माता पिता दौड़े दौड़े पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहाँ पे जो नज़ारा दिखाई देता है, उसे देखकर हर किसी के आंख में आंसू आ गए। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक फिल्म आई थी मदारी। उस फिल्म में जो किरदार मदारी के जिस किरदार में था, वह एक मंत्री के बच्चे को किडनैप कर लेता है। मदारी की अपनी परेशानी थी, वह सिस्टम से और मंत्री से बदला लेना चाहता था। वह बच्चे को किडनैप करता है और उसे अपने साथ रखता है। वह जहाँ जाता, जो खाता, जहाँ घूमता, बच्चों को साथ साथ लेकर घूमते रहता। बच्चा और किडनैपर लंबे समय तक आप साथ में रहने के कारण वे दोनों में भावनात्मक रिश्ता कायम हो जाता है। आरोपी की अच्छाइयाँ किडनैप हुए बच्चे को भाने लगती है और वह आरोपी के साथ ही जीवन गुजर बसर करने लगता है। जब आरोपी मदारी पकड़ाता है और पुलिस बच्चे को माता पिता के सुपुर्द करती है, तो बच्चा माता पिता के पास ना जा करके मदारी के साथ रहने की जिद करने लगता है और मदारी से लिपट करके रोने लगता है। कुछ ऐसा ही मामला राजस्थान के जयपुर में देखने को मिला। सागानेर सदर इलाका में रहने वाले एक दंपति को 11 महीने का बच्चा था। यूपी अलीगढ़ में पदस्थ एक हेड कांस्टेबल, जिसका नाम रहता है तनुज चाहर। तनुज चाहर का बच्चे की मां से पूर्व से परिचय था। इसी कुछ बात को लेकर के बच्चा का किडनैप होता है। आरोपी तनुज चाहर अपने 4-5 साथियों की मदद से बच्चे को किडनैप कर लेता है। इसकी सूचना पुलिस थाने में दी जाती है। पुलिस तफ्तीश करती है और फिर पता चलता है कि बच्चे का किडनैप आरोपी तनुज चाहर ने किया है, जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है। अब चूंकि पुलिस को जानकारी मिल गई है कि आरोपी कौन है और किस जगह पे है, तो पुलिस ने एक टीम बना करके उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ भेजा। पुलिस टीम जब अलीगढ़ पहुंची और उस संबंधित थाने पहुंची जहां पर आरोपी पदस्थ था, तो पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि आरोपी पिछले कुछ समय से ड्यूटी पर गैर हाजिर है। तो पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस ने भी हार नहीं मानी। पुलिस ने वहीं पर रुक करके और तफ्तीश को आगे बढ़ाई। उसके घर गई, वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। उसका कोई पता तलाश नहीं मिला। पता चला कि कुछ समय से वो घर नहीं आया ही नहीं। तो पुलिस ने अलीगढ़ में उसके दोस्तों, रिश्तेदारों, उन जगहों को भी तलाशा जहाँ पर उसका उठना बैठना था। पुलिस जहाँ जहाँ गई पुलिस को सभी जगह से निराशा हाथ लगी और पता चला कि आरोपी तनुज चाहर लंबे समय से इन जगहों पर नहीं आया है। पुलिस टीम खाली हाथ बैरंग वापस लौट जाती है। बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। मुखबिरों का बड़ा जाल तैनात कर दिया गया। पुलिस की टीम बना करके विभिन्न राज्यों में छापेमारी करती रही, लेकिन आरोपी का कहीं भी कोई पता तलाश नहीं मिल पाया, कोई सुराग नहीं मिल पाया। तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस के हाथ खाली थे।
पुलिस जब सब तरफ से हताश निराश हो गई, तब पुलिस ने आरोपी को पकड़ने 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की। पुलिस को एक पुख्ता जानकारी मिली कि आरोपी तनुज चाहर दाढ़ी बढ़ा करके साधु का भेष बनाए हुए है और अपने साथ बच्चे को रखा हुआ है। वह साधु का चोला ओढ़कर मथुरा वृंदावन के परिक्रमा मार्ग और यमुना के खादर इलाके में इसी बीच में कहीं पर कुटिया बना करके रहता है और अपने साथ बच्चे को भी रखा हुआ है और बच्चे के भी यह वेशभूषा को बदल के रखा है। बच्चे को कान्हा कृष्णा के भेष में बना के रखा है। पुलिस के पास ये सूचना पहुंची। पुलिस ने अपने आला अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। सूचना की तस्दीक की गई। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा। पुलिस जब किसी भी अपराध या अपराधियों के पकड़ने के लिए कार्रवाई करती है और मुखबिरों से कोई सूचना मिलती है कि फलां जगह आरोपी है, तो उस पर सीधा जाकर के कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस इसकी जानकारी अपने आला अधिकारियों को देती है। फिर आला अधिकारियों के निर्देश पर टीम गठित की जाती है और उसके बाद रूपरेखा बनाकर दबिश दी जाती है, रेड कार्रवाई की जाती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आरोपी मुखबिर के सहारे सूचना भेजकर पुलिस को अपने एम्बुश में फंसा सकता है। इसलिए ऐसे मामलों में पुलिस बहुत ही सजगता से काम करते हुए आगे बढ़ती है। तो पुलिस की तस्दीक, ये सूचना तस्दीक की गई, सूचना कंफर्म हुई कि हाँ आरोपी वहाँ पर है, मौजूद है और मथुरा के वृंदावन के परिक्रमा मार्ग और यमुना के खादर इलाके के बीच में एक इलाका है। उस बीच में वह एक छोटी सी कुटिया नुमा एक झोपड़ी बना करके रह रहा है और वह अपने आप को साधु बनाया हुआ है, साधु का वेश धारण किया हुआ है, साधु बन करके जीवन निर्वाह कर रहा है। उसके साथ वह बच्चा भी है और बच्चे को वह बाकायदा अपने साथ रखा हुआ है। बच्चा उसके साथ में है और वह बच्चे को कान्हा के वेश में बन रखा हुआ है। बच्चे का भी वेशभूषा बदल दिया है और बच्चे को भगवान कृष्ण का चोला पहना दिया है ताकि बच्चे को कोई आसानी से पहचान न सके। सूचना पर पुलिस की टीम साधु को पकड़ने के लिए, जो आरोपी साधु बनकर बैठा है, उसको पकड़ने के लिए रवाना हो गई। लेकिन इसमें एक गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस की जो टीम गठित की गई थी, जो साधु रूपी आरोपी को पकड़ने जा रही थी, उन सभी पुलिस वालों ने भी अपना चोला साधु का कर लिया। वे सारे पुलिस वाले साधु के वेशभूषा में अपने आप को ढाल लिए और वे बकायदा भजन कीर्तन, नाचते गाते, भगवान भजन करते हुए, उसी प्रकार झूमते हुए वे धीरे 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 करके आरोपी की कुटिया तक पहुंचने लगे। वे आरोपी तक पहुंच चुके थे, कुछ समय की दूरी थी, लेकिन इस बीच लखनऊ के अलीगढ़ में तैनात हेड कांस्टेबल को पुलिस के आने की, जो आरोपी है हेड कांस्टेबल तनुज चाहर किडनैपर को पुलिस के आने की भनक लग गई और वह बच्चे को लेकर के खेतों के रास्ते होता हुआ भाग गया। पुलिस धीरे धीरे करते हुए कुटिया पहुंची। वहां देखा कुटिया खाली है। आसपास तलाशी की गई, पता किया गया तो पता चला कि बच्चे को लेकर के आरोपी खेतों के रास्ते होते हुए आगे कहीं बढ़ गया है। पुलिस को ये पता चल गया कि आरोपी एक बार फिर पुलिस के हाथ से निकल गया है और वह भाग निकला है। लेकिन पुलिस ने भी आरोपी का पीछा नहीं छोड़ा। वह संभावित दिशा की ओर, जैसा कि आसपास के लोगों ने बताया कि वो साधु
बच्चे को लेकर के इस दिशा में गया है, उस दिशा की ओर पुलिस भी बढ़ने लगी। पुलिस टीम आखिरकार 27 अगस्त 2024 को पुलिस ने आरोपी तनुज चाहर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली। पुलिस ने आरोपी के पास से बच्चे की बरामदगी भी कर ली। अब चूंकि बच्चा बरामद हुआ है तो जाहिर है बच्चे को उसके माता पिता के पास सौंपना होगा। बच्चा 14 महीने तक आरोपी के पास रहा। आरोपी जहाँ जहाँ गया बच्चे को अपने साथ रखा। बच्चे के मिलने की सूचना जब बच्चे के माता पिता को मिली, राजस्थान के जयपुर में एक इलाका है सागानेर सदर, वहाँ जब ये सूचना पहुंची तो वे बच्चे की तलाश में दौड़े भागते पुलिस स्टेशन आ गए। वहाँ बच्चा को देख करके माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। पिता के भी आंखों से आंसू झरझर झर रहे थे कि 14 महीने बाद बच्चा मिल गया। 11 महीने के बच्चे को अगवा किए थे, आज बच्चा 2 साल के ऊपर हो गया। बच्चे को माँ ने अपने गले से लगाया तो बच्चा अपनी माँ से दूर होने के लिए छटपटाने लगा। वह बिलखने लगा और वो अपनी माँ की गोद में रहने को तैयार नहीं। माँ ने तमाम प्रयास किया, बहुत कोशिश किया। माँ को लग रहा था कि 14 महीने में हो सकता है वो भूल गया हो या और कुछ कारण हो, आरोपी ने उसके मन में जहर भर दिया हो, ऐसा कुछ हुआ हो। बहुत देर तक उसको कोशिश किया उसे बहलाने का, लेकिन आखिरकार बच्चा नहीं बहला। काफ़ी समय बीत गया, बच्चा रोने लगा और लगातार वो अंदर की कमरे की तरफ उंगली दिखाने लगा। तो पुलिस ने ध्यान दिया कि बच्चा जिस ओर उंगली दिखा रहा है, इशारा कर रहा है, उस कमरे में वह आरोपी किडनैपर तनुज चाहर बैठा हुआ है। पुलिस वालों ने बच्चे का हाथ पकड़कर माँ की गोद से छुड़ाया और उसे लेकर के अंदर कमरे में गए। बच्चा आरोपी किडनैपर को देख रहा है, किडनैपर बच्चे को देख रहा है और बच्चा जाते ही कर सीधा आरोपी के सीने से लग गया और फुफक फुफक कर रोने लगा। बच्चा आरोपी से अलग होकर नहीं रहना चाहता था। वह चाहता था कि वह इन्हीं के साथ रहे। बाद में पुलिस ने तफ्तीश की तो पुलिस को पता चला कि आरोपी ने किडनैप के बाद पूरे 14 महीने तक बच्चे को अपने साथ रखा। इन 14 महीनों में वह जहाँ भी जाता बच्चे को अपने साथ रखता, बच्चे की देखभाल करता, बच्चे को कुछ दुख बीमारी होती तो उसका इलाज भी करता या डॉक्टर के पास लेके जाता, इलाज करवाता। वह हमेशा उसके साथ रहता, उसकी सुरक्षा भी करता और वह सबको अपना बच्चा बताता। इन 14 महीने में बच्चा भी आरोपी के साथ में आत्मीय तौर पे जुड़ गया। यही कारण था कि बच्चा आरोपी से फिसक कर लिपट कर रोने लगा। बताया जाता है कि आरोपी का बच्चे की मां से पूर्व से परिचय था और किसी विवाद को लेकर के आरोपी ने बच्चे को किडनैप किया। फिलहाल मामला अभी कोर्ट में है, ताज़ा मामला है। अभी 27 अगस्त और आज सितंबर है, 2 सितंबर। तो कोर्ट का फैसला जब आएगा उस पर क्या आता है तो हम उस पर भी आपको सामने इस बात को रखेंगे, आपको बताएंगे इस पर क्या कैसी कार्रवाई हुई। अब आज तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आप अगर ये अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन है। आप जो लाइक करेंगे उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि